जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मोनिश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद की जो भी स्थिति पश्चिम बंगाल में पनपी है उसे आतंक का ही नाम दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से वहां टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है, जो जीत हासिल करके आई हैं वो इस तरीके का उपद्रव कर रही हैं कि मानो पश्चिम बंगाल में संविधान या नियम कानून सारी चीजों को ताक पे रख दिया गया है। क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भारत सरकार जो सब कुछ देख रही है फिर भी मूक दर्शक बनी हुई है? आखिर ऐसा क्यों है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब के लिए हर भारतीय आज जिज्ञासु है। हम बात करेंगे डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी से, जो एनसीसी के अधिकारी रहे हैं, शिक्षक रहे हैं और राष्ट्रवाद और राजनीति पे अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के हालात आज हैं, तीसरी बार ममता बनर्जी ने वहां मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है, लेकिन हालात अभी भी वहां बेकाबू हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, आगजनी, तोड़फोड़, ऐसी तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं जो दंगे की शक्ल ले चुकी है। तो आइए बात करते हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, जो हालात पश्चिम बंगाल में बन गए हैं, आज दंगे वाली स्थिति है, अराजकता फैली हुई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुनेश जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सत्ता की प्राप्ति होती है जी। वह है अच्छा कार्य करके लोगों के दिलों में जगह बनाकर हम वोट अधिक से अधिक पाकर वापस आते हैं सत्ता में जी। एक दूसरा चरित्र है जो कि बहुत पहले हुआ करता था, जिसको हम राजशाही बोला करते थे या तानाशाही बोला करते थे जी। यानी हमारी लोकप्रियता हो या न हो, लेकिन हम लोगों के अंदर डर का भय बनाकर, डर का संचार करके सत्ता पे काबिज रहेंगे। अगर वेस्ट बंगाल को देखा जाए तो आज वही दूसरे तरह की राजनीति रूप बदलकर पश्चिमी बंगाल के अंदर दिखाई दे रही है, जिसे आप राजशाही कहें या तानाशाही कहें। रक्त रंजित चरित्र पश्चिमी बंगाल का है जी। यह रक्त रंजित चरित्र की इतिहास प्रारंभ की वामपंथियों ने, और फिर वामपंथियों से उससे ज्यादा रक्त चरित्र का उदाहरण पेश करते हुए तृणमूल कांग्रेस आई। किसी जमाने में कांग्रेस भी हुआ करती थी और आज तक यह लगातार चलता आ रहा है। और अब तो यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शायद पश्चिमी बंगाल का अब ये चरित्र ही बन गया है। दूसरी चीज आपने पूछा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार मैं तीन व्यक्तियों को मानता हूं। पहले नंबर पे प्रत्येक वह जागरूक मतदाता के मां बाप जिन्होंने बच्चे के अंदर यह कैरेक्टर ही डेवलप नहीं किया कि वो राष्ट्र से जुड़ सके। दूसरे नंबर पे वो राजनेता जिन्होंने 70 से अधिक साल तक इस देश के अंदर शासन किया, लेकिन चरित्र बिल्डअप नहीं कर पाए कि व्यक्ति अपने जात पात धर्म से बाहर निकलकर वोट करने की चारित्रिक मजबूती प्रदान कर सके जी। और तीसरा, हम शिक्षक, हम भी दोषी हैं कि हमने पूरे देश का वो चरित्र खड़ा नहीं किया आज तक कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी गलत चीज का डटकर मुकाबला करे और अपनी जात बिरादरी धर्म से बाहर निकलकर वोट डाले। याद रखें, चरित्र निर्माण हो जाने पे व्यक्ति जान से तो चला जाएगा, लेकिन अपने उद्देश्यों से विमुख वो कभी नहीं होगा। तो दोषी हमने आपको बता दिया जी। जनता, मां बाप, शिक्षक और ये राजनेता है।
बंगाल की जो स्थिति है वो ये प्रदर्शित कर रही है कि बंगाल कश्मीर की राह पे चल रहा है। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बंगाल को भारत से अलग आंका जा रहा है या एक अलग दिशा में ले जाया जा रहा है, जो कश्मीर के साथ भी हुआ था, जिसे 370 के जरिए 70 सालों तक एक कोढ़ बनाए रखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मुनीश जी, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में अगर पीछे जाएं तो इस प्रश्न के उत्तर खुद ब खुद मिलने लगेंगे। और मैं आज भी इस बात को मानने वाला हूं कि बंटवारा जो हुआ भारत और पाकिस्तान का, वो ईमानदारी पूर्ण बंटवारा नहीं था। ईमानदारी पूर्ण इन द सेंस कि अगर मुसलमानों के लिए जिन्ना ने डिमांड उठाई जी, तो फिर टोटल का टोटल बदलाव वो होना चाहिए था। आप कह सकते हैं कि जो मुसलमान इस देश के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उनका क्या दोष था, वो उधर क्यों जाए? तो फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि फिर आज की तारीख में देश के अंदर इस तरह की विद्रोह की बातें क्यों? जी, अगर प्राथमिकता जो है वह भारतवर्ष ही है तो कहीं से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि आवाजें क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं? 70 सालों में जिन लोगों का शासन रहा, उन्होंने शरणार्थियों के नाम पे दरवाजे खोले। जी, इसलिए नहीं कि किसी शरणार्थी की वो सहायता करना चाहते थे, वो दरवाजे इसलिए खोले गए कि वो लोग आएंगे तो चूंकि हमने उनके लिए दरवाजा खोला है, लिहाजा वो हमारे प्रति फेथफुल होंगे और निश्चित तौर पे हमारा एक मैक्सिमम वोट बैंक मजबूत होगा। जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश शरणार्थियों के द्वारा एक समस्या नहीं बना हुआ है। बिल्कुल। क्या पश्चिमी बंगाल रोहिंग्याओं को लेकर एक समस्या नहीं बना हुआ है? और फिर आप जरा और गहराई में जाके देखें, ये कौन लोग हैं जो रक्त चरित्र खेल रहे हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर? इनकी शोध की जाए, इसकी रिपोर्ट करके प्रत्येक की जांच की जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा खेल उन लोगों का है कि जो अब ये चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल भी हिंदू विहीन हो जाए, जिस प्रकार कश्मीर पंडितों का विहीन कर दिया गया। और फिर अगर यह कारण नहीं है तो एक सुलझी हुई चीफ मिनिस्टर पश्चिमी बंगाल की यह भाषा कैसे बोल सकती है कि बंगाल के अंदर बंगाल को छोड़ के कोई भी बाहर का आने वाला व्यक्ति बाहरी हो जाएगा? यानी वो दूसरे शब्दों में इस बात के लिए संविधान को ललकार रही हैं, इस देश को चुनौती दे रही हैं कि पश्चिमी बंगाल भारत का अंश नहीं है, और अगर अंश है तो कोई दूसरा व्यक्ति बाहरी कैसे हो जाता है वहां पे? इसके ऊपर केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए और यह भावना कदापि जो है पल्लवित पुष्पित नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब जेएंडके की तरह पश्चिमी बंगाल से भी हिंदू निकाले जाएंगे, हटाए जाएंगे, भगाए जाएंगे और वो वहां पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति है? मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो तथ्यों पे आधारित कह रहा हूं। आज पता कीजिए कि अगर थोड़े से हिंदू वहां बच भी गए थे पाकिस्तान में तो आज वो किस हालात में हो गए और ऐसा क्यों किया गया? अगर जेएंडके के अंदर जो है कुछ ब्राह्मण थे तो उनको वहां से माइग्रेट करा दिया गया, उसका क्या कारण था? क्यों? वाह? और आज अब वही खेल पश्चिमी बंगाल में है, जोड़ लीजिए नाम, केरल में है जी। ये इतनी घृणित मानसिकता किस लिए? सिर्फ जमीन का कुछ टुकड़ा हमको मिल जाए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरे पास सत्ता की चाबी आ जाए और मैं सत्ता नशीन हो जाऊं, इस लेवल पे चाहे देश का ही बंटवारा क्यों ना हो जाए। 1947 में भी हुआ था और फिर उसकी एक प्रक्रिया, एक राह, एक रास्ता अब फिर प्रारंभ किया जा रहा है, यह शब्द बोल के कि पश्चिमी बंगाल के अंदर अगर कोई दूसरे स्टेट का बंदा आएगा वह बाहरी होगा। यह मानसिकता भरी जा रही है और यह मानसिकता किसी डायनामाइट के जिलेट छड़ से ज्यादा खतरनाक।
सर, आपने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार की बात उठाई। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में है जो हिंदुत्व को ही अपना मुद्दा बना के चलती रही है, क्या वो पश्चिम बंगाल के इस मुद्दे पे आंख बंद करके बैठी है, या उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या वो भी वही राजनीति कर रही है जो पहले होती आई है? आज वो धरने पे बैठने की के कगार पे है। खाली एक जांच बैठा देना, क्या ये उन हत्याओं के लिए सही कहा जाएगा? जो जिन लोगों की हत्या हुई है, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो भी बवाल हो रहा है, एक समाज है जो इसको खुल के कर रहा है और एक सरकार है जो इसे खुल के देख रही है सिर्फ। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और मुनेश जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किस मुसीबत में इस सरकार ने, जी, सरकार शब्द मेरा भाजपा से आशा है, वहाँ के उन लोगों को डाल दिया जी, जिन्होंने उनको ऊपर विश्वास करके उन्हें वोट दिया था। जी, आज उनके जान के लाले पड़े हुए हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर। और ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार को यह पता नहीं था। बिल्कुल। जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि आपको रहना तो हमारे साथ ही है, खुली धमकी, तो वो इनडायरेक्टली क्या कह रही थी? जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ये स्टेटमेंट जारी करती हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, तो क्या सिग्नल दे रही थी वो? और फिर क्या है इस सरकार के पास आउट प्लान जी, कि अगर मेरी सत्ता नहीं आएगी, खुदा न खास्ता, तो इन लोगों का होगा क्या? आप प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं, एसपीजीआई को लेके चल रहे हैं, आपके आगे पीछे जो है वो गार्ड्स हैं, तो नेताजी आपकी तो सुरक्षा है, आम जनता कहां जाएगी जो गांव में रहती है? तो आम जनता को छोड़ भी दिया जाए तो जो इनके कार्यकर्ता हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके लिए मेरा आशय सबसे है। जी, जब मैं ये शब्द कह रहा हूं आम जनता, तो उसमें सब शामिल हैं जो इनके फॉलोअर हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया है। और फिर ऐसे में मैं तो एक और भी बड़ा दिलचस्प सवाल उठाना चाहता हूं। अगर तृणमूल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, जी, एक मैक्सिमम जनसंख्या परिवर्तन के लिए रैलियों में, भीड़ों में आने लगी, जब मुसलमानों के कई कद्दावर नेता इस इलेक्शन में कूद गए, फुरफुरा शरीफ से लेके पीरजादा में सबकी बात कर रहा हूं, जी, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी मेजॉरिटी से तृणमूल कांग्रेस का जीतना अपने आप में शक को सुबह पैदा करता है। लेकिन ये पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, दो इलेक्शन फाइट कर लिया। तो इसके पहले क्या होता था? पंचायत चुनाव में तो कैंडिडेट पर्चा ही नहीं भर पाए, उनकी हत्याएं कर दी गई। जी, ऐसे में निश्चित तौर पे ये सरकार और भाजपा सरकार टोटल फेल्योर रही है, जान माल की सुरक्षा न कर पाने के कारण। जी, जब तक वहां सीआरपीएफ थे, चुनाव आयोग ने लगा रखा था, माना कि हिंसाएं कम हुई थी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर वही सब हुआ जो इसके पहले 10 सालों तक जो है पश्चिम बंगाल के अंदर होता रहा है। और अब क्या होगा उन कार्यकर्ताओं का, तो जान लीजिए मुनीश जी, इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए उन लोगों के एजेंडे को पूरा कर देंगे जिनका हिडन एजेंडा है कि ये लोग पश्चिमी बंगाल खाली कर दें। जी, अब वो डर से भागेंगे, अपने को सुरक्षित करने के लिए भागेंगे। और फिर 10-20 सालों के बाद अगर बीजेपी फिर कभी आई सत्ता में, तो फिर यही सवाल होगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पंडितों को बसाया गया था, अब इन लोगों को बसाया जाए। आंखों के सामने ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र और देश की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी,
और जाल फेंक के उन सारी मछलियों को उसके अंदर खींच के बाहर निकालना चाहिए जो पूरे पश्चिमी बंगाल के स्वभाव को, चरित्र को रक्त रंजित कर रहे हैं, और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब तक पश्चिमी बंगाल का पूरा माहौल ये करेक्ट और शांत नहीं होता है, तब तक वहां सत्ता किसी और को हैंडओवर नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जोड़ दें, आप चले जाइए पीछे जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में, देख के आपको आश्चर्य नहीं होगा कि सरकारें सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए गिरा दी जाती थी, धारा 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था।